ईश्वर पर विश्वास करते हैं। 9वें, घर में चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि व्यक्ति बहुत विश्वासपूर्ण है, ईश्वर में मजबूत विश्वास रखता है। हालांकि हर स्थिति का एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है और यह सभी कुंडली की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि कुंडली एक निम्न स्तर के व्यक्ति की है, जो चेतना के निम्न स्तर पर है, तो यह 9वां घर की स्थिति उसे या उसे बहुत धार्मिक बना सकती है। वे कट्टरपंथी, उन्मादी, जो धर्म के नाम पर हत्या करेंगे। जबकि एक विकसित स्रोत की कुंडली में वही स्थिति व्यक्ति को अधिक आध्यात्मिक बना देगी। तो क्या आप अंतर समझते हैं? या तो आप धार्मिक हैं या आप आध्यात्मिक हैं। एक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिकता के सार को नहीं समझ सकता और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। इसलिए कुंडली की गुणवत्ता के आधार पर 9वें घर के स्वामी की गुणवत्ता के आधार पर 9वें घर में यह चंद्रमा या तो आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति देगा या एक धार्मिक व्यक्ति। कई सतही पुरुष और महिलाएं आपत्ति करते हैं कि आप हिंदू हैं तो आप यीशु के बारे में अधिक क्यों साझा कर रहे हैं, आप बुद्ध के बारे में अधिक क्यों बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये सतही लोग हैं। वे अपने धर्म के संस्करण तक ही सीमित हैं। वे इसके परे नहीं देख सकते। वे फंसे हुए हैं और ये वही सामान्य कट्टरपंथी हैं। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह मायने नहीं रखता कि वह हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई, क्योंकि वह पूरी तरह से जानता है कि भगवान का कोई धर्म नहीं है। और इसलिए यदि उसे यीशु की कहानियां पसंद हैं तो वह यीशु के बारे में बात करेगा, क्योंकि वह यीशु में भी दिव्यता देखता है। यदि उसे बुद्ध पसंद है तो वह बुद्ध के बारे में बात करेगा, क्योंकि वह बुद्ध से प्रेम करता है। और इसी तरह वह भगवान कृष्ण के बारे में भी बात करेगा। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। वह नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं केवल रामकृष्ण की बात करूंगा। नहीं, यही आध्यात्मिकता का सच्चा सार है कि जब आप किसी धर्म का बड़ा हिस्सा नहीं बन जाते, लेकिन कौन सुनना चाहता है। तो 9वें घर में चंद्रमा हालांकि एक अच्छा स्थान है। आपको देखना होगा कि व्यक्ति एक बहुत सीमित संस्करण है या वह एक असीमित संस्करण है। एक सीमित संस्करण व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है जो कहता है मैं ईसाई हूं इसलिए मैं केवल यीशु के बारे में बात करूंगा और केवल यीशु महान है। एक सामान्य सीमित संस्करण वह व्यक्ति है जो कहता है मैं हिंदू हूं इसीलिए केवल हिंदू सबसे अच्छा धर्म है। ये सभी प्रकार के लोग सतही लोग हैं। वे कभी भी आध्यात्मिकता के सार को नहीं समझेंगे। वे अवरुद्ध और फंसे रहेंगे अपने ही सर्वर में, अपने ही जेल में। वे हिंदू के रूप में जन्म लेंगे और हिंदू के रूप में ही मरेंगे। वे आध्यात्मिकता के बारे में एक भी चीज नहीं समझेंगे। आध्यात्मिकता सभी को अपनाती है। ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के बीच कभी भेदभाव नहीं करती। इसलिए कुंडली की गुणवत्ता के आधार पर में घर का चंद्रमा फलित होता है। इस पॉडकास्ट में मैं 9वें घर में चंद्रमा के बारे में और अधिक साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं।
9वें घर में चंद्रमा एक विश्वास का व्यक्ति है। विश्वास उसे प्रेरित करता है। वह भगवान का प्रेमी है। वह भगवान के प्रति समर्पित है। उसमें एक समर्पित शिष्य की विशेषताएं हैं। सच्चे शिष्य का सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान है। वह भगवान राम के सबसे बड़े शिष्य थे। उनकी भक्ति अपने गुरु के प्रति यानी भगवान राम के प्रति, उनका बिना शर्त प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 9वें घर में चंद्रमा कुंडली की गुणवत्ता के आधार पर एक सच्चे शिष्य की विशेषताएं ग्रहण कर सकता है। एक विश्वासपूर्ण व्यक्ति की विशेषताएं। यह चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती है। वह एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित संप्रदाय या एक निश्चित विचार प्रक्रिया का पालन करता है। वह मध्यम हो सकता है या वह चरमपंथी हो सकता है, लेकिन उसके पास हमेशा एक स्पष्ट विचार प्रक्रिया होती है जिसे वह बहुत मेहनती से पालन करता है। 9वें घर में चंद्रमा का नकारात्मक पहलू यह है कि यह व्यक्ति को एक कट्टरपंथी, एक धार्मिक उन्मादी बना सकता है जो धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है। इस चंद्रमा की स्थिति वाले कई कट्टरपंथी धार्मिक कार्यकर्ता पाए जाते हैं। हालांकि यदि कुंडली एक विकसित आत्मा की है तो आप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्ति को पाएंगे। लोकमान्य तिलक का चंद्रमा वे घर में गुरु के साथ स्थित था। यहाँ लोकमान्य तिलक की कुंडली पर एक त्वरित नजर है। लोकमान्य तिलक एक बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति थे। वास्तव में वह उन कुछ स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने शिरडी साईं बाबा से मुलाकात की थी और साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महान आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा ने उनसे कहा, आपने देश के लिए बहुत काम किया है, अब आप अपने लिए कुछ करें। लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए आपको मौन का पालन करना चाहिए और सब कुछ अपने मन में रखना चाहिए। यह सच है। यही कारण है कि हर आध्यात्मिक साधक को नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए और उन लोगों को जवाब देने या समझाने में समय बिताने से बचना चाहिए जिनकी समझ में बिल्कुल भी गहराई नहीं है। जब लोकमान्य तिलक ने साईं बाबा से मुलाकात की तो उन्होंने साईं बाबा के लिए कई पवित्र उपहार खरीदे थे। उनमें से एक उनकी भगवद गीता लिखी गई पुस्तक थी जिसे उन्होंने मंडलई जेल में लिखा था। साईं बाबा ने पुस्तक को अपने माथे से छुआ और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को आशीर्वाद दिया। जैसा कि आप लोकमान्य तिलक की जन्म कुंडली में देख सकते हैं, उनके चंद्रमा की राशि मीन थी। यह मेरी पसंदीदा राशि में से एक है। मुझे मीन राशि पसंद है और उनका 9वां घर का चंद्रमा गुरु के साथ है और गुरु अपनी ही राशि मीन में है। राहु भी मीन राशि में गुरु और चंद्रमा के साथ है। महान स्वतंत्रता सेनानी के पास मीन राशि में गुरु और राहु एक साथ थे और इसलिए गुरु चांडल योग जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु के साथ है तो डरे नहीं, हमेशा याद रखें। और मैं यह अपने सभी करीबी अनुयायियों और श्रोताओं के व्यापक हित के लिए कहता हूं। चंद्रमा राशि का स्वामी मजबूत होना चाहिए और यह सबसे महत्वपूर्ण सुनहरा नियम है जिस पर आप सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपकी चंद्रमा राशि का स्वामी कमजोर है या अच्छी स्थिति में नहीं है तो कुछ उपाय हैं जिन्हें एक को अपने चंद्रमा राशि के स्वामी को मजबूत करने के लिए अपनाना चाहिए। 9वें घर में चंद्रमा यह संकेत देता है कि आपके जीवन के किसी चरण में आप एक निश्चित आध्यात्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना शुरू करेंगे। यह मुझे हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स की याद दिलाता है, जो अपनी खूबसूरत मुस्कान और बहुत स्वाभाविक अभिनय के लिए जानी जाती हैं। जूलिया रॉबर्ट्स के जीवन के बाद के चरण में इम करौली बाबा से प्रभावित हुई।
भगवान हनुमान के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु और अवतार। एबीसी न्यूज के समाचार कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए 9 अगस्त को एक साक्षात्कार में जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा कि हिंदू धर्म में उनकी रुचि नियम करौली बाबा नामक गुरु की तस्वीर देखने से आई, और वह कहती हैं, मैं इस व्यक्ति की इस तस्वीर की ओर इतनी आकर्षित हुई और मुझे नहीं पता था कि वह कौन था या क्या था, लेकिन मुझे एक बहुत मजबूत रुचि महसूस हुई। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने नियम करौली बाबा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी, जूलिया रॉबर्ट्स ने उत्तर दिया, नहीं, वह बहुत पहले गुजर चुके थे जब मैंने उनकी तस्वीर देखी। लेकिन आप जानते हैं, यह बहुत दिलचस्प है। यही वह तरीका है जिससे चीजें हमारे जीवन में आती हैं। ये बड़े धूमधाम से आने वाले क्षण नहीं होते, ये बस थोड़ा सा ऐसा होता है। ये किस बारे में है? जूलिया रॉबर्ट्स ने आगे उल्लेख किया कि उन्होंने हिंदू धर्म का अभ्यास किया और कहा, हिंदू धर्म कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत रुचि रखती हूँ और बहुत आकर्षित हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने परिवार के साथ मंदिर जाती हैं, जप करने, प्रार्थना करने और उत्सव मनाने के लिए। वह कहती हैं, मैं निश्चित रूप से एक अभ्यास करने वाली हिंदू हूँ। यहाँ जूलिया रॉबर्ट्स की एक तस्वीर है, एक भारतीय साधु के साथ। जूलिया रॉबर्ट्स का चंद्रमा 9वें घर में है। हाँ, उनके जन्म कुंडली पर एक त्वरित नजर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका चंद्रमा 9वें घर में सिंह राशि मघा नक्षत्र में है। जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है और जब चंद्रमा 9वें घर में होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है। ये पुरुष और महिलाएं विश्वास योग्य होते हैं, लेकिन वे नकली बाबा या नकली गुरु के हाथों शिकार भी बन सकते हैं। यह मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है। हालांकि कहानी असली नहीं है, लेकिन यह कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। ऐसा हुआ कि एक युवा विश्वास योग्य आदमी था। वह मेरे जैसा होना चाहिए। उसका नाम जुनैद था। वह एक असली गुरु की खोज में था। उसने खोजा और खोजा और कई वर्षों के बाद अंततः हिमालय की तलहटी में उसने गुरु को पाया। जैसे ही उसने अपने गुरु से मुलाकात की, उसने गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पूरी तरह से विश्वास किया और उसने गुरु से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, एक बार जब तुमने मुझसे आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास करो। मेरा नाम तुम्हारे लिए एकमात्र रहस्य मंत्र है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम याद करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुनैद ने गुरु के चरणों को छुआ और उसने तुरंत प्रयास किया। वह एक बहुत ही सरल व्यक्ति था। वह नदी पर चला। अन्य शिष्य जो गुरु के साथ कई वर्षों से थे, इसे विश्वास नहीं कर सके। वह पानी पर चल रहा था। उन्होंने गुरु को बताया कि उस व्यक्ति को आपने समझा नहीं है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह पानी पर चल रहा है। गुरु ने कहा, क्या? वे सभी नदी की ओर दौड़े और जुनैद पानी पर चल रहा था, गाने गा रहा था, नाच रहा था। जब वह किनारे पर आया तो गुरु ने पूछा, रहस्य क्या है? उसने कहा, रहस्य क्या है? यह वही रहस्य है जो आपने मुझे दिया है, आपका नाम। मैंने आपको याद किया। मैंने कहा, गुरु मुझे पानी पर चलने की अनुमति दें, और यह हुआ। गुरु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका नाम। वह खुद पानी पर नहीं चल सके, लेकिन शायद उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन कोशिश करने से पहले कुछ और चीजें जांचना बेहतर होगा। इसलिए उसने जुनैद से कहा, क्या तुम उस पहाड़ी से कूद सकते हो? जुनैद ने कहा, जो भी आप कहें। वह पहाड़ी पर गया और कूद गया, और वे सभी घाटी में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। बस जुनैद के टुकड़े वहां होंगे। यहाँ तक कि अगर वे उसके टुकड़े भी ढूंढ लेते तो यह काफी होगा। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, लेकिन जुनैद मुस्कुराते हुए आया, कमल की मुद्रा में बैठा। वह घाटी में एक पेड़ के ठीक नीचे आया और बैठ गया। वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे देखा, न तो एक खरोंच भी। गुरु ने कहा, यह कुछ है।
क्या तुमने मेरा नाम लिया? उसने कहा, हाँ, यह आपका नाम था। गुरु ने कहा, अब यह काफी है। अब मैं कोशिश करने जा रहा हूं। पानी में पहले कदम पर वह डूब गया। जुनैद को विश्वास नहीं हुआ। जब वह डूब गया, उसके शिष्यों ने कूदकर किसी तरह उसे बाहर खींच लिया। वह आधा मरा हुआ था। उसके फेफड़ों से पानी निकाला गया। किसी तरह वह बच गया। और जुनैद ने कहा, क्या हुआ? गुरु ने कहा, तुम बस मुझे माफ कर दो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं बस एक दिखावा करने वाला हूं। लेकिन जुनैद ने कहा, अगर आप एक दिखावा करने वाले हैं तो आपका नाम कैसे काम किया? और दिखावा करने वाले ने कहा, मेरा नाम काम नहीं किया। यह आपका विश्वास है। यह मायने नहीं रखता कि आप किस पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास है, प्यार, इसका संपूर्णता। मैं खुद पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, मैं सबको धोखा देता हूँ। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? और मैं हमेशा दूसरों द्वारा धोखा दिए जाने से डरता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ। मेरे लिए विश्वास असंभव है। लेकिन आप एक निर्दोष आदमी हैं जुनैद, आप एक निर्दोष आदमी हैं। आपने मुझ पर विश्वास किया। आपके विश्वास के कारण ही चमत्कार हुए हैं। वास्तविक शक्ति आपके विश्वास में है। वास्तविक सुंदरता आपके विश्वास में है। 9वें घर का चांद इस तरह के गहरे विश्वास के साथ आता है। हमेशा याद रखें, विश्वास का मतलब है भगवान पर विश्वास करना जब आप उसकी योजना को नहीं समझते। विश्वास अच्छा है, विश्वास अच्छा है। हालांकि किसी को धार्मिक उन्मादी नहीं बनना चाहिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस स्थिति का नकारात्मक पहलू यह है कि यह एक सामान्य ईसाई मिशनरी या एक इस्लामिक जिहादी या एक सामान्य कट्टरपंथी हिंदू को जन्म दे सकता है। हालांकि यह सब कुंडली की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक बहुत ही निम्न स्तर की कुंडली एक सामान्य धार्मिक उन्मादी को जन्म दे सकती है, जो अपनी पूरी जिंदगी यह मानते हुए बिताता है कि उसका धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। हालांकि एक उच्च स्तर की कुंडली में जातक धार्मिक कम और आध्यात्मिक अधिक होता है। वह पूरी तरह से समझता है कि भगवान का कोई धर्म नहीं है, और यही महात्मा गांधी कहा करते थे, भगवान का कोई धर्म नहीं है। हमेशा याद रखें, एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिकता की सार्थकता को नहीं समझ सकता, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। गुरु कहते हैं, लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं, आप किस धर्म के हैं? मैं हमेशा जवाब देता हूं कि मैं सभी धर्मों का एक छोटा हिस्सा हूं, किसी भी धर्म का बड़ा हिस्सा नहीं हूं। नवां घर उन लोगों से अधिक जुड़ा होता है जो चेतना के उच्च स्तरों से संबंधित होते हैं, जैसे स्वामी, साधु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गुरु। इसलिए 9वां घर एविक पिता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसके बजाय 9वां घर आध्यात्मिक पिता के रूपों से अधिक संबंधित है, जैसे स्वामी, साधु या आध्यात्मिक गुरु। 9वें घर के चंद्रमा के जातक आमतौर पर पिता के रूपों का सम्मान करते हैं। हालांकि जो लोग जैविक पिता के साथ खराब संबंध के कारण दुखी हैं, उन्हें अपने जैविक पिता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पिता वह पहला व्यक्ति है जिससे आप अपने जीवन में मिलते हैं। हमेशा याद रखें, समझने वाली पहली बात यह है कि पिता वह पहला व्यक्ति है जिससे आप अपने जीवन में मिलते हैं, और जब आप अपने पिता से प्यार नहीं कर सकते, आप वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति से भी प्यार नहीं कर सकते। एक पिता हमेशा सभी अन्य पुरुषों का प्रतिनिधि होता है, जैसे एक माँ सभी महिलाओं का प्रतिनिधि होती है। यदि आप अपने पिता के साथ शांति में नहीं हैं,
तो एक संभावना यह है कि आप अभी भी उनसे कुछ अपेक्षा या चाहते हैं। यह आपको आशा की स्थिति में उनसे बंधा रखेगा और आपको किसी अन्य व्यक्ति के करीब आने से रोकेगा। आशा एक खतरनाक स्थिति है, एक दुखद स्थिति, और जैसा कि हम जानते हैं आशाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए एक व्यक्ति फंसा रहता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि भले ही आप अपने जैविक पिता को पसंद न करें, फिर भी आपको उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि यह आपके समग्र हित में है। आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आप केवल तभी प्रगति करेंगे जब आप अपने जैविक पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। हमेशा इसे याद रखें। जब आप अपने पिता से असंतुष्ट होते हैं तो आप एक पुरुष की तलाश करने लगते हैं ताकि आप उससे वह प्राप्त कर सकें जो आपको अपने पिता से नहीं मिला या जो आप अभी भी याद करते हैं। यह एक बहुत ही निराशाजनक अनुभव होने वाला है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन के लिए कोई भी पुरुष हमारे अपने पिता के बराबर नहीं हो सकता। हर पुरुष कमतर साबित होगा और कभी भी अपने पिता के साथ तुलना में नहीं जी सकेगा। तो एक तरफ हम एक पुरुष की तलाश करते हैं, सही पुरुष की, निश्चित रूप से। और सही पुरुष कौन है? वह जो एक बेहतर पिता बन सकता है। और दूसरी तरफ हम अवचेतन रूप से विश्वास करेंगे कि यह पुरुष हमारे पिता जितना अच्छा नहीं है। फिर हम किसी न किसी समय उसे खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। फिर खोज बिना कभी भी पूर्णता पर नहीं पहुंचती, क्योंकि कोई भी पुरुष वास्तव में अपने जैविक पिता की जगह नहीं ले सकता। जब चांद कमजोर होता है तो पिता का मूल निवासी के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, और जब सूरज कमजोर होता है तो माँ का मूल निवासी के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। यह मुझे हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की याद दिलाता है। उनके जन्म कुंडली में सूरज मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है और केपी कासपल चार्ट के अनुसार 8वें घर में स्थित है, जबकि चांद पूर्व फाल्गुनी एक शुक्र नक्षत्र में स्थित है और केपी कासपल चार्ट के अनुसार 9वें घर में स्थित है। इसलिए उनकी कुंडली में चांद सूरज से अधिक शक्तिशाली है और इसलिए इंदिरा गांधी उनकी माँ उनके जीवन में उनके जैविक पिता से अधिक प्रभावशाली थीं। कोणीय घर जैसे 5वां और 9वां घर या सेकंड और 6वां घर या 8वां और 12वां घर, ये घर कुछ कौशल, कुछ प्रतिभा का संकेत देते हैं और इसलिए 9वें घर के चांद वाले मूल निवासी के पास भी एक विशेष कौशल, एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, जिसके आधार पर वे बहुत नाम, प्रसिद्ध और धन कमाते हैं। याद रखें, 5वां घर ज्ञान का घर है, 5वां घर बुद्धिमत्ता का घर है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात गुण है। एक बुद्धिमान छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करता है, जबकि ज्ञान आत्मज्ञान से आता है। 9वें घर का चंद्रमा वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में बहुत रुचि रखता है। यह चंद्रमा की स्थिति विदेशी यात्रा को भी सक्षम बनाती है। व्यक्ति या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी भूमि की यात्रा करता है या किसी विशेष परियोजना, काम या महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए। इस स्थिति वाले व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवचन सुनना पसंद करते हैं। वे सत्संग के महत्व को समझते हैं। सत्संग एक आध्यात्मिक प्रवचन या एक पवित्र सभा है। कुल मिलाकर यह स्थिति उच्च शिक्षा प्राप्त करने, भगवान की चेतना का अनुभव करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट है। केवल एक बात है कि इस सुंदर स्थिति के खिलने और फलने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मतलब कुंडली की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
अच्छी गुणवत्ता चेतना के स्तर पर आधारित होती है। गहराई से समझ जो व्यक्ति ने अपने कई पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों के चक्रों से प्राप्त की है। कई बार सबसे सामान्य प्रश्न जो पूछा जाता है वह है, मृत्यु के बाद क्या होता है? उत्तर सरल है, मृत्यु के बाद कोई जादू, कुछ भी खास नहीं होता। मृत्यु के बाद आप बस अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उस जागरूकता के स्तर, चेतना के स्तर से जो आपने अपने जीवन के अंत तक प्राप्त किया है। तो यदि आपने अंदर की ओर मुड़ने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, यदि आपने नियमित ध्यान करने में ईमानदारी से प्रयास किए हैं, यदि आपने प्रेम और भक्ति के साथ भगवान का नाम लिया है, तो जब आप मरते हैं आपकी यात्रा दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर होती है। दूसरों, क्योंकि आपने अपनी चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रयास किए हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि स्वर्ग एक बहुत सामान्य स्थान है। स्वर्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ कई महान स्थान हैं, लेकिन केवल ध्यान करने वाली आत्माएं ही इन उच्च स्थानों को प्राप्त कर सकती हैं। जबकि स्वर्ग सामान्य आत्माओं के लिए है जो आमतौर पर स्वर्ग में एक स्थान प्राप्त करती हैं अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन जब अच्छे कर्मों का संतुलन समाप्त हो जाता है तो इन सामान्य आत्माओं को फिर से इस भौतिक दुनिया में लौटना पड़ता है जो दुख से भरी हुई है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन दुख है। लोग स्वर्गीय आनंदों पर स्थिरता को गलत तरीके से आरोपित करते हैं। शाश्वत आनंद केवल जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग सत्य की प्राप्ति का स्थान नहीं है। यह विडंबना है कि लोग स्वर्ग जैसे स्थानों के पीछे हैं जो यहाँ और अब नहीं है। इसके विपरीत आत्मज्ञान के लिए सभी आवश्यकताएं हाथ में तैयार हैं। जब बुद्धिमान लोगों ने हमें यहाँ और अब आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है तो अनजान चीजों के बारे में क्यों चिंता करें। 9वें घर के चंद्रमा के जातकों को इन शब्दों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इन जातकों में आत्म प्रकाशन प्राप्त करने की क्षमता होती है। वे कई पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों से इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि फिर भी बुद्ध की स्थिति प्राप्त नहीं हुई? ऐसा क्यों है फिर भी आप परिधि पर हैं और भीतर केंद्रित नहीं हैं? ऐसा क्यों? उत्तर खोजें। इस क्यों के उत्तर को खोजने का प्रयास आपको आत्म प्रकाशन की ओर ले जाएगा। तो यात्रा शुरू होने दें, भीतर की यात्रा। केवल यात्रा वही है जो भीतर है। हर दिन ध्यान करें। जय श्री गांधी, जय गुरु। AUM गम वरपति नमः। AUM गम गणपतये नमः। AUM गम गणपतये नमः।